प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का जो सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं और ये पेपर किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया है। अगर आपके भी पास किसी भी विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का पेपर है, अगर आपने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है तो वो पेपर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको बनाकर सेंड करना है। तो माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर है, गणित का पेपर है और इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं सेक्शन ए और पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही शानदार है। पेपर बहुत ही ईजी आया है आपके और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके उत्तर का सही विकल्प आपको चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि संख्याओं 54 और 336 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपको पूछा था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 2 दे रखा है, बी ऑप्शन में 3 दे रखा है, सी ऑप्शन में 6 दे रखा है और डी ऑप्शन में 9 दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी संख्या 54 और 336 का जो महत्तम समापवर्तक है HCF है वो कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपको सही करना था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है यदि बहुपद kx² माइनस 4x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल आपको 1 दे रखा है तो k का मान आपको बताना था। तो k का मान आपके कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या से 9 कम है। यदि दी गई संख्या के 10वां का अंक यानी दहाई का जो अंक वो कितना है, 3 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो इसमें बी ऑप्शन आपको सही करना था यानी 32। वो संख्या क्या होगी आपके, 32 होगी। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया था कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2.4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। यदि PQR में PR का मान दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर तो आपको PQ का मान बताना था। तो इसमें PQ का जो मान है वो क्या आएगा आपके 3.6 सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपको करना था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पांचवा प्रश्न है आपके यदि बिंदु P के निर्देशांक है 2 और -3 और Q बिंदु है उसके निर्देशांक है 10 और Y, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो आपको 10 यूनिट दे रखी है। तो Y का मान आपको बताना था। तो इसमें Y का जो मान है वो कितना आएगा, 3 और माइनस का 9 आएगा। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है यदि सेक थीटा का मान आपको दे रखा है 13/12 और आपको साइन थीटा का मान बताना था। तो इसमें साइन थीटा का मान कितना आएगा, 5/13 आएगा। ओके। और उसके बाद में 7वां प्रश्न आपको दे रखा है। 7वां प्रश्न है यदि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में यदि AP और AQ के अंदर O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 105 डिग्री है तो आपको कोण PAQ का मान बताना था। तो PAQ का मान कितना आएगा आपके 75 डिग्री आएगा यानी 75 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि कोण 45 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कोण 45 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा आपके 1/8 पाई r² वर्ग इकाई। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है। इसमें प्रश्न संख्या 10 आप देख सकते हैं यदि कोण
60 डिग्री वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या आपको बतानी थी, तो इसमें वर्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 21 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य है वो क्या होगा, 5.5 होगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, यानी 2 सिक्के हैं उनको एक साथ उछाला जाता है या एक बार में उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की आपको प्रायिकता है वो आपको बतानी थी। तो इसमें 1/4 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है, यदि HCF 306 और 66 उनका आपको 6 दे रखा है, 2 नंबर है आपके पास, एक तो 306 और दूसरा नंबर है 66। इन दोनों नंबर का जो HCF है वो आपको 6 दे रखा है, आपको LCM बताना था। तो LCM आपके आएगा 3366, यानी द ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है, आपके द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, और द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्य का आपको बताने थे। तो इसके जो जीरोज है, जो शून्य का, वो आपके 2 और 5 होंगे, यानी ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है, यदि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 5 पेंसिल और 2 रबड़ों का मूल्य है वो 17 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, आपके 1 रुपये होगा। ओके, यानी इसमें 1 रुपये नहीं होगा, इसमें 1 रुपये है वो एक रबड़ का होगा, यानी एक रबड़ का जो मूल्य है वो क्या होगा, 1 रुपये। आपको पेंसिल का बताना है। ओके, तो पेंसिल का वो आप ज्ञात कर सकते हैं, पेंसिल का आप ज्ञात करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में PQ है वो समांतर है RS के, और OP बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, OQ बराबर 3.6 सेंटीमीटर है। यदि OR बराबर 6 सेमी है तो OS का मान आपको बताना है। तो OS का जो मान है वो क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, ये भी प्रायिकता का क्वेश्चन दे रखा है आपके, यदि PE बराबर 95/100 तो PE बार का मान आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 0.05। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है रिक्त स्थान वाला, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3, और इसका आपको 15वां पद बताना था। तो 15वां पद क्या आएगा, आपके माइनस का 25 आएगा, तो इसमें आपको माइनस का 25 लिखना था। ओके, और दूसरा प्रश्न है आपके कि बिंदु 7 और -3 और 1 5 के बीच की जो दूरी है वो कितनी आएगी, 10 मात्रक। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना था 10 मात्रक लिखना था। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको लिखना था 10 यूनिट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या आएगा, 4/3 आएगा। तो इसमें 4/3 आपको लिखना था। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो इसमें आपको 30 डिग्री लिखना था। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है, यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है उसका मान आपको बताना था। तो इसमें आएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि एक वर्ग अंतराल दे रखा है 55 से 70, इसका आपको वर्ग चिन्ह बताना था। तो दोनों को जोड़कर आपको हाफ करना है, यानी आधा करना है। तो 55 और 70 इनको जोड़कर 2 का जब डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, तो ये आएगा आपके 62.5। तो 55 और 70 का जो वर्ग चिन्ह है वो क्या आएगा, 62.5 आएगा। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा, आपके एक समांतर श्रेणी दे रखी है 9 6 3 0, इसका nवां पद यानी an का मान दे रखा है -21। आपको n का मान बताना था।
तो n का मान क्या आएगा आपके 11 आएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव की अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। नाव की पुल से 36 दूरी आपको बतानी थी, तो 50√3 आएगा। इसमें क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 50√3, ओके 50√3 मीटर आएगा, 50√3 मीटर आएगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसका कोण 120 डिग्री है। तो इसमें आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर अगर आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो ये आपका सही है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है, दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। आपको घनाभ का आयतन बताना है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आप जब करेंगे तो ये आएगा आपके 2000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ओके 2000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न है, इसमें आपको माध्यिक बताना था, तो माध्यिक का जो आंसर है वो आपके 3 आएगा। और प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है, एक थैले में 3 लाल और 5 सफ़ेद गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद लाल है, तो लाल गेंद की प्रायिकता होगी आपके 3/8, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 है और इसके प्रथम 14 पदों का योग 686 है तो आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इसका सार्व अंतर कितना आएगा 6 आएगा, ओके। और नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न दे रखा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिरछी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। आपको आधार की त्रिज्या बतानी थी, तो आधार की त्रिज्या क्या आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका सही उत्तर 3 सेंटीमीटर होगा। बाकी पूरा पेपर आपका इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी विषय का सप्लीमेंट्री का पेपर है, आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री का पेपर दिया है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, जो व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको पेपर है उसका PDF है वो आपको सेंड करना है।